का स्वागत है। आज का विषय है विसर्ग संधि। ये विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अकु है विसर्जनीय, कंठ है, कैवृग है और विसर्ग है। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये विसर्ग का चिन्ह है। जैसे अपन ने लिखा राम और इसकी ये विसर्ग लगा दिया तो ये राम है, तो विसर्ग की ध्वनि यह आती है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये है निश्चल, तो इसकी संधि विच्छेद होगी नि है धन चल, यानी ये जोड़ है जिसको धन कहा जाता है। इससे पहले विसर्ग आना चाहिए और उसके बाद में कोई स्वर या व्यंजन, जैसे ये च क्या है, व्यंजन है, इनके मेल से जो कोई विकार होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा यूं भी ले सकते हैं, विसर्ग के बाद, यह विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर यहाँ या तो स्वर हो या क्या हो, व्यंजन हो, जब ये मिलेंगे तो विसर्ग के स्थान पर अन्य कोई अक्षर है, जैसे यह नि है धन चल है, तो विसर्ग के स्थान पर यह अन्य कोई अक्षर आ गया और विसर्ग का क्या हो गया, यहाँ लोप हो गया, यानी यह विसर्ग है यह हट गया, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे और उदाहरण है, जैसे यह है निरक्षर अनपढ़, तो इसका संधि विच्छेद होगा नि है धन अक्षर है, तो जोड़ से पहले ये विसर्ग है और उसके बाद में कोई स्वर या व्यंजन है, तो ये क्या है, स्वर है, तो इनके मेल से विसर्ग के स्थान पर अन्य अक्षर क्या बन गया, ये र बन गया और विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरा है जैसे दुरात्मा, तो यह है दु है धन आत्मा, बुरी आत्मा, यह विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ये क्या है, स्वर है, आ है। जब ये मिलेंगे तो विसर्ग के स्थान पर तो यह अन्य अक्षर बन जाएगा और मिल जाएंगे तब यह विसर्ग है ये हट जाएगा, तो यह दु है धन आत्मा, ये दुरात्मा बन गया। जैसे यह है निष्पाप, तो यह है नि है धन पाप, जोड़ से पहले यहाँ विसर्ग है, उसके बाद में प क्या है, ये व्यंजन है, इनके मिलने से विसर्ग के स्थान पर तो यह स आ गया और मिलने पर यह विसर्ग का इस शब्द में संधि मिलने पर विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, अर्थात विसर्ग हट गया। ध्यान देने की बात यही है, विसर्ग है वो जोड़ से पहले होना चाहिए। जैसे कई वाक्य संस्कृत में, शब्द संस्कृत में है, जैसे ये है
विद्यालय है, तो इसका अपन संधि छेद करेंगे, तो ये विद्या धन आलय है बड़े। अब इसके बारे में पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि है, विसर्ग संधि नहीं बताएंगे। कई कहेंगे यहाँ विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि है, तो ये विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग है। वो जोड़ से पहला वाला शब्द है, जोड़ से पहले यहाँ लगी हुई होगी तभी विसर्ग संधि होगी। यह हमेशा इसकी पहचान है। और दूसरी ध्यान देने की बात यह है, विसर्ग है हमेशा स्वर के बाद ही लगता है, व्यंजन के बाद में विसर्ग नहीं लगता है। इसका पहला नियम है, विसर्ग से पूर्व है, ये विसर्ग से पूर्व है। जैसे ये नी, ई और दूसरा ये ऊ। जैसे नी, इसमें ये ई है, दू, इसमें ये ऊ है, तो विसर्ग से पूर्व है। ई ऊ स्वर हो तो और आगे किसी भी वर्ग का, कैवर्ग है, चैवर्ग है, टैवर्ग है, तैवर्ग है, पैवर्ग है, उसके प्रथम दो अक्षर है, कैक है, चैच है, टैट है, डैड है, पैफ है, ये छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग है वो र, अर्थात इसमें यह तो है र, यह तो र, और इसमें यह स्वर नहीं है, इस र में बदल जाता है। जैसे नि है धन, धन, यह बन जाएगा निर्धन, बिना धन के, गरीब। तो विसर्ग से पूर्व क्या है, यह नी, यह ई है, और विसर्ग के बाद में तैवर्ग का प्रथम दो अक्षर तय और थ को छोड़कर द ध न ये आए तो वो विसर्ग है, वो इसे रेमी बदल जाएगा, निर्धन। जैसे ये नी है धन झर, तो ये नी है निर्झर। दु है धन लाभ, लब सॉरी, तो ये दुर्लभ, जो आसानी से न मिले। दु है धन गुण, दुर्गुण, बुरे गुण। दु है धन जन, दुर्जन, दुष्ट आदमी। नी है जोड़ बल, निर्बल, बिना बल के, कमजोर। दु है जोड़ भाग्य, दुर्भाग्य यानी बदनसीब, तो ये दू, इसमें ऊ, दू ऊ, दू ऊ, दू ऊ। नी, 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 इसमें ई। इसके बाद में क्या है, ये ब, भय, ब, जय, ग, ल, ध, ध, ये कोई व्यंजन है। अब ये मिलेंगे तो विसर्ग का तो क्या होगा, लोप होगा, और विसर्ग के स्थान पर ये र, ये जो र है ये रेफ र है, रेफ र, रेफ र, ये आ जाता है। लेकिन विसर्ग के बाद में क्या हो, कोई स्वर हो, जैसे ये आ, ये है ऊ, यहाँ है ये ए। अब ये दू, इसमें ऊ है, इसमें भी ऊ है, और नी, इसमें ये ई है, तो व्यंजन है, तब तो विसर्ग है, अरे रेफ में बदल जाता है। और इसके बाद में स्वर हो तो उसे रेफ रे के अंदर उस स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। जैसे ये रे, इसके अंदर ये आ जुड़ेगा तब ये रा बनेगा, तो नी है धन आशा, ये बन गया निराशा। जैसे दू है तो यहाँ ये क्या है, ऊ है, और यहाँ भी क्या है, ऊ है,
ऊ की मात्रा यह है, तो ये र बनेगा, तो र के अंदर ये ऊ, तो ये हो जाएगा दुरुपयोगे। दु है धन अवस्था, ये ऊ है, इसके बाद में स्वर है, तो ये स्वर है, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये रे, इसके अंदर ये ए मिलेगा, तो ये रे, इसमें स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, तो ये हो जाएगी दुरेवस्था, बुरी अवस्था। दूसरा नियम है विसर्ग से पूर्व, ये विसर्ग से पूर्व यदि ए, जैसे मन न ए स ए प ए रे ए, और बाद में ए तथा किसी भी वर्ग के अंतिम तीन वर्ण, जैसे क वर्ग के ग घ ग, च वर्ग के ज झ य, त वर्ग के द ढ ण, प वर्ग के ब भ म, और त वर्ग के द ध न, अंतिम तीन वर्ण तथा यर लव या है हो, तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है, उसके स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अभिलाषा, अब विसर्ग से पूर्व क्या है ये मन न, ये न के अंदर ए की ध्वनि आती है, और उसके बाद में भी क्या है ये ए है, तो ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा मनोभिलाषा, मन की इच्छा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है मन है धन रंजन न, यहाँ ए है और उसके बाद भी ये र आ गया, तो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा, ये मनोरंजन है, मन का आनंद है। यश है धन दास है, इसमें जोड़ से पहले ए है, और ये तवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये मिलेगा, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा, तो ये यशोदा। मन है धन हर, ये मनोहर, विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग के तीनों वर्ण या यर लव या यहाँ ये है, तो है, तो ये मनोहर है। तप है धन भूमि, तो ये तपो भूमि। पुर है जोड़ हित, अब यहाँ ए और यहाँ है, तो ये विसर्ग है, लोप होगा, और ये विसर्ग का क्या हो जाएगा ये ओ, तो ये बन जाएगा पुरोहित, ब्राह्मण। ऐसे ही ये है, जैसे वय है धन वृद्ध, तो ये बन जाएगा वयो वृद्ध। मन है धन योग न के बाद में क्या है विसर्ग है, और ये तो ये मनो योग। मन है धन राज्य, ये रे, तो ये हो जाएगा मनो राज्य। तेज है धन मय, ये पैवर का पंचम वर्ण है, तो ये बन जाएगा तेजो मय। तम है धन गुण, ये तम आगे विसर्ग है, मैं है, और ये कैवर्ग का अंतिम तीन वर्ण, तो ये ग है, तीसरा है,
तो ये बन जाएगा तमो गुण। तो ये नियम है विसर्ग से पूर्व है, यही है न ज म सब में क्या आता है, ए आ रहा है। और बाद में ए हो या किसी भी वर्ग के क च ट त प इसके अंतिम 3 वर्ण, तीसरा चौथा और 5वां वर्ण यहाँ हो, जब ये विसर्ग में मिलेंगे तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, वो होगा। इसलिए ये इस संधि का ये दूसरा नियम है। वीडियो को लाइक व शेयर करना, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।